इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इस एक्सरसाइज में वैसे टोटल 4 क्वेश्चन है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमें स्क्वायर रूट स्पायरल बनाना है और वो वैसे क्लासरूम एक्टिविटी है, एग्जाम में नहीं आएगा, बट फिर भी उसको एक सेपरेट वीडियो में मैं कवर करूँगा बिकॉज वो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कवर करेंगे, तो 1 बाय 1 इन्हें करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है और हमें अपने आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना है कि क्यों यह ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो पहले का आंसर है कि ये ट्रू है। और इसका जस्टिफिकेशन हम ये दे सकते हैं कि एवरी इरेशनल नंबर सिंस every irrational number can be represented on real number line। आपको पता होगा कि जो रियल नंबर लाइन हमारी होती है इसमें हम किसी भी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अगर हमें रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है तो रूट 2 को हम यहाँ लोकेट कर सकते हैं, रूट 3 को लोकेट कर सकते हैं, रूट 9.3 को लोकेट कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन वैसे आपके पास एग्जाम्पल्स वगैरह हैं या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं, तो इनको हम लोकेट इसमें कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये लाइन हमारी रियल नंबर लाइन है तो जो भी चीज़ इस पर पड़ेगी वो रियल नंबर होगी। इसी वजह से क्योंकि ये इरेशनल नंबर हैं और ये इस रियल नंबर लाइन में होते हैं, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। ठीक है। दूसरी एक्सप्लेनेशन आप ये दे सकते हैं कि जो रियल नंबर है वो 2 टाइप के होते हैं, एक रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। तो इसीलिए सारे इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। ठीक है ना। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब सेकेंड पार्ट इसका करते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। तो जो नंबर लाइन हमारी है, रियल नंबर वाली जो लाइन होती है, इसका जो हर एक पॉइंट है वो रूट एम की फॉर्म में होता है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये बिल्कुल फॉल्स है। उसका रीज़न ये है कि देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये तो चलो ठीक है, लेकिन इनके बीच में भी तो रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर एक रियल नंबर ले लेते हैं 0.5। अब 0.5 क्या है? ये है रूट 0.25। तो रूट 0.5 को हम रूट 0.25 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एवरी पॉइंट, तो एवरी पॉइंट का मतलब तो कुछ भी पॉइंट हो सकता है ना, तो मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, लेकिन इसको मैंने रूट में लिखा तो ये आया। बट रूट जो ये 0.25 है जो अंदर वाला है इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, तो इसका स्क्वायर रूट 0.5 तो नंबर लाइन पे है, तो यानी ये फॉल्स है। दूसरा जो एक्सप्लेनेशन आप ये दे सकते हैं, देखो जो भी आपको ज़्यादा बेटर लगे आप वो आंसर अपना लिख सकते हैं, मेरा काम है आपको अच्छे से चीज़ें समझाना। जो इसकी सेकेंड एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जो माइनस में नंबर होते हैं, -2 हो गया, -3 हो गया, दे आर ऑन द नंबर लाइन, आर ऑन द नंबर लाइन बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। अब आप जानते हैं कि जो रूट में कोई नंबर होता है, मान लो कि रूट 9 ले लो, तो इसका आंसर केवल और केवल प्लस आता है। ठीक है, क्योंकि ये जो रूट है इसका सिंबल है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, यानी पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इसी तरह से जो रूट 16 है ये हमारा 4 होता है, लेकिन यानी रूट एम जो है वो हमेशा हमारा पॉजिटिव नंबर आएगा। क्या नंबर आएगा? इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर। लेकिन हमारे जो माइनस नंबर होते हैं वो भी तो नंबर लाइन पे होते हैं, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये फॉल्स है। क्लियर। अब हम तीसरा पार्ट करते हैं।
तीसरा है एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, तो ये फॉल्स है। और इसका रीज़न ये है कि सिंपल हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, 2। सो 2 इज़ अ रियल नंबर बट नॉट एन इरेशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूरा क्लियर समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या जो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनके स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? इफ़ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रैशनल नंबर। तो अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे नंबर के स्क्वायर रूट का आप एग्जाम्पल दो जो कि एक रैशनल नंबर है। और बात कर रखी है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स की। देखो ये क्वेश्चन क्यों बना है, आप जानते हैं कि जो 2 का स्क्वायर रूट होता है ये एक इरेशनल नंबर होता है, 3 का स्क्वायर रूट भी एक इरेशनल होता है, 5 का स्क्वायर रूट एक इरेशनल, ये सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन क्यों बना है। इसीलिए वो कह रहा है कि क्वेश्चन में इसीलिए पूछा गया है कि क्या कोई नंबर ऐसा भी है कि अगर हम उसका रूट निकालें तो वो रैशनल हो? तो बिल्कुल है। अगर मैं बात करूं 4 के स्क्वायर रूट की, तो 4 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन जो उसका स्क्वायर रूट है ये है 2। ठीक है, और ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। तो जो रूट 4 है, स्क्वायर रूट 4, ये एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से अगर मैं 9 का स्क्वायर रूट निकालूं ये 3 आएगा, और ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है ना। तो अब आप आंसर अपना कैसे लिखेंगे, देखो आप आंसर लिखेंगे, देखो क्वेश्चन क्या है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? आप बोलोगे नो। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ square roots of all the positive integers are not irrational, यानी कुछ रैशनल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट 9, अब यहीं से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, रूट 9 है तो स्क्वायर रूट 9 इज़ 3 एंड इट्स अ रैशनल नंबर, इट्स अ रैशनल नंबर। ठीक है ना। तो अगर आप सिंबल नहीं बनाना है, सीधे लिखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 3 एंड -3, है ना। देखो जब हम ये सिंबल बना देते हैं तो हमको पॉजिटिव लिखना पड़ता है, लेकिन अगर आप इस तरह से लिख रहे हो स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो हम प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं, और दोनों ही रैशनल नंबर होते हैं। तो रूट 3 एंड -3 एंड बोथ आर रैशनल नंबर्स। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है ना। आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा, मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसके स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते हैं, कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो रैशनल भी होते हैं। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, यानी रूट 5 को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करें ये हमें बताना है। तो इसको करते हैं रिप्रेजेंट। हमें रूट 5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, और इसके लिए हमें चाहिए एक स्केल, एक प्रकार और पेंसिल। आप पेंसिल यूज़ करना, स्केच पेन मत यूज़ करना। मैंने स्केच पेन इसीलिए यूज़ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको एकदम क्लियर दिखे। ओके, तो देखो रूट 5 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो जो रूट 5 है वो क्या होता है, रूट 5 होता है रूट 4 + 1। ऐसा मैंने क्यों लिखा,
जब भी आपको ऐसे नंबरों को, इरेशनल नंबर को जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है तो इस नंबर को हम दो ऐसे नंबर के सम में लिखते हैं जो पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो देखो आप जानते हैं कि 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है। इस नंबर को हम इनके सम में ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आप 3+2 कर दें यहाँ पे, उससे कुछ नहीं अचीव होगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे ये आप जानते हैं 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, इसीलिए मैं इनको परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा हूँ। तो इनके सम के रूप में लिखते हैं। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 4 होता है 2 स्क्वायर और 1 होता है 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, पहले 2 यूनिट लंबी लाइन खींचनी है, फिर 1 यूनिट लंबी लाइन खींचनी है और फिर हमारे ये आंसर आ जाएगा। अब कैसे, देखो, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक नंबर लाइन खींचेंगे। अब जो नंबर लाइन है वो हम सेंटीमीटर की तरफ से भी खींच सकते हैं और इंच वाली साइड से भी खींच सकते हैं, लेकिन क्योंकि √5 एक छोटा नंबर है, ये इसका मतलब √5 होता है 2.3 के आसपास, 2.25 समथिंग, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मैं इंच वाली साइड से खींचूंगा जिससे कि फिगर थोड़ा सा खुला दिखे, बड़ा दिखे। तो यहाँ पर ये नंबर लाइन हम खींच देंगे, ये हमने खींच दी है, ठीक है। अच्छा, अब एक एक इंच पे हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया, फिर ये है, ये हमने मार्किंग कर दी है, ठीक है। अच्छा, ये है 0, 1, 2, 3 और यहाँ -1, -2। माइनस का वैसे यूज़ होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं ताकि एक प्रॉपर नंबर लाइन दिखे ये। ओके, अब पहला काम हमारा ये है कि हम ये जो लिखा है 2 यूनिट लंबी लाइन खींचेंगे, यानी यहाँ पे 2 इंच लंबी लाइन हम खींचेंगे। तो यहाँ पर हम 2 इंच लंबी लाइन हमने ये खींची, हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और इसको हम देखो ये O और 0 दोनों का काम करता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A। तो यहाँ पर मैंने खींची सबसे पहले OA बराबर 2 यूनिट्स, ठीक है। तो ये खींच दी है। अच्छा, अब इसके बाद ये जो 1 है 1 यूनिट लंबी लाइन खींचेंगे AB। तो ये 1A है, तो यहाँ से 1 यूनिट लंबी लाइन खींचेंगे और कहाँ, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, एकदम परपेंडिकुलर बनना चाहिए। तो ये हमने 1 यूनिट लंबी लाइन खींची है, ठीक है ना। देखो ये पहले 2 था और फिर 1 और इसको हम नाम दे देंगे B। अब हम O से B को ज्वाइन करेंगे। और ये हो गया है √5। अब ये √5 क्यों है, ये हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो हम ये लिखेंगे कि इन ट्राइंगल OAB, यानी जो OAB ट्राइंगल है उसमें क्या होगा, देखो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है ना। OA है 2, तो 2 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 4 + 1 ये होता है 5 और इससे जो OB है ये आ गया है √5। तो ये √5 आ गया ना। ओके, हमारा 90% काम हो गया है, लेकिन √5 हमें यहाँ हवा में नहीं रखना है, हमें उसको नंबर लाइन पर लेके आना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। OB को रेडियस लेके हम एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और ये हमें पॉइंट मिल गया है। तो यहाँ पर जो है इसको हम नाम दे देंगे C और ये जो पॉइंट है ये है √5, ठीक है। तो फाइनली हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो OC है ये बराबर है OB के, जो कि √5 है, एंड C जो है ये हमारा इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, यानी ये वो पॉइंट है जो √5 को नंबर लाइन पे शो कर रहा है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी के साथ देखो इसका जो 4th क्वेश्चन है उसका मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, और वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं हो, बट फिर भी अगर आप एक्साइटेड हैं उसको सीखने के लिए तो मैं उसका एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है।
वैसे ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स सो मच।